हेलो स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 2 का एक्सरसाइज प्रॉब्लम 2.7 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है, थ्री कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंसेस 2 पिकोफैराड, 3 पिकोफैराड एंड 4 पिकोफैराड आर कनेक्टेड इन पैरेलल। दो क्वेश्चन है इसमें। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। पूरे कॉम्बिनेशन का टोटल कैपेसिटेंस यानी कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पता करना है। और सेकंड क्वेश्चन है, डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। हर कैपेसिटर पे कितना चार्ज है वो पता करना है इफ इट इज कनेक्टेड टू अ 100 वोल्ट सप्लाई। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। लेट अस डू देम वन बाय वन। सबसे पहले इंफॉर्मेशन नोट करते हैं। तो हियर ऑल द थ्री कैपेसिटेंसेस आर डिफरेंट। तो C1 is equal to 2 picofarad, C2 is equal to 3 picofarad and C3 is equal to 4 picofarad। ठीक है, यहाँ पे पिकोफराड में नॉर्मली P is small, picofarad। Okay, and this is connected to a battery of supply 100 वोल्ट। तो सबसे पहला सवाल तो एकदम सिंपल है। टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम क्या करते हैं, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये आता है 2 प्लस 3 प्लस 4। ये तीनों को मिला देते तो ये हो जाता है 9 पिको फराड। ठीक है, तो दिस इज सी इक्विवेलेंट। ये क्या हुआ, दिस इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अगर ये तीनों कैपेसिटर्स को पैरेलल में कनेक्ट किया जाए तो इतना इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा। अब सेकेंड पार्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें सबसे पहले तो सेकेंड पार्ट के लिए एक छोटा सा फिगर बनाना पड़ेगा। लेट मी ड्रॉ फिगर। पार्ट बी के लिए एक फिगर बना रहा हूं। यहाँ पे कैपेसिटर कैसा है, कैपेसिटर C1 लिया है हमने। ठीक है, फिर कैपेसिटर C2 लिया है और फिर कैपेसिटर C3 लिया है। आई थिंक फिगर थोड़ा सा सिंपल बनाना पड़ेगा, लाइक दिस। कैपेसिटर्स के बीच में एक गैप जो है वो क्लियरली दिखना चाहिए। दैट इज व्हाट इज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो यहाँ पे मैं तीन कैपेसिटर बनाता हूँ। तीनों कैपेसिटर के लिए हमने जो कॉमन चीज है वो क्या है, दे आर कनेक्टेड टू द सेम सप्लाई, पैरेलल में है ना। तो ये 100 वोल्ट सप्लाई के साथ कनेक्ट किए गए हैं। दीज आर कनेक्टेड विद अ 100 वोल्ट सप्लाई। ठीक है, यहाँ पे कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है C1, C2, C3। तो इस केस में हम ये नोट कर सकते हैं कि वोल्टेज अक्रॉस ईच ऑफ द कैपेसिटर इज सेम, है ना। यही पैरेलल कॉम्बिनेशन का फीचर होता है। और चार्ज जो है वो हर कैपेसिटर पे अलग होगा। तो इसके ऊपर चार्ज क्या होगा, प्लस और माइनस Q1, प्लस और माइनस Q2 और प्लस और माइनस Q3, है ना। इस तरफ वही इक्वल और ऑपोजिट चार्जेस होते हैं। दिस इज माइनस Q1, माइनस Q2, माइनस Q3। तो अब तो सवाल आसान हो जाता है। कैसे, लेट्स सी। कैपेसिटर के लिए एक फॉर्मूला आपको याद होगा, Q इज इक्वल टू CV, है ना। तो हमको अगर Q1 पता करना है तो क्या करना पड़ेगा, C1 इंटू V, इजंट इट। C1 कितना है, दिस इज 2 पिकोफैराड। अब इस बार मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा, 2 इंटू 10⁻⁻12 फराड। और सप्लाई कितना है, 100 वोल्ट, हर एक के लिए 100 है। तो ये हो जाता है 2 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। इसी तरह से हम Q2 कैलकुलेट करें, दैट इज C2 इंटू V। अब क्योंकि कैलकुलेशंस बिल्कुल सिमिलर है, मैं डायरेक्ट आंसर भी लिख सकता हूं। तो दैट इज 3 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। और Q3 is equal to C3V, that is 4 into 10⁻⁻10 कूलम।
तो इस तरह से हमने तीनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस दैट इज 9 पिकोफैराड, और तीनों कैपेसिटर पे चार्जेस अलग अलग होते हैं। ये मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज सेम एंड चार्ज ऑन ईच ऑफ द कैपेसिटर इज डिफरेंट। तो हमें यहाँ पे तीनों पे चार्ज जो है वो 2 इंटू 10⁻10, 3 इंटू 10⁻10 और 4 इंटू 10⁻10 कूलम अलग 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 मिला है। ओके।